क्योंकि ये जो समय चल रहा है ज्योतिष पंचांग के अनुसार 24 घंटे में पंचांग के अनुसार जो गोधूली बेला का समय होता है पूजा करने के लिए सबसे कोई अच्छा मुहूर्त है ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार, तो वो यही समय होता है जो वर्तमान में चल रहा है। ये हम लोगों ने भी विचार नहीं किया, लेकिन कहते मन सोचे कल होत नहीं प्रभु चेती, तत्काल भगवान भोलेनाथ ने जो समय निर्धारित किया उसी समय पूजा हो रही है। तो आइए बड़ी श्रद्धा के साथ में एक एक पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ का आवाहन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शंभवाय तमयो भवाय च नमः शंकराय तमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च महोक्षाय कोई बता सकता है भोलेनाथ रहते कहाँ है? कैलाश में। तो यदि कैलाश से भगवान भोले बाबा को आज अपने घर पे बुलाना है तो कैलाश पर्वत की भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। कैलाश पीठा सन मध्य समस्थम भक्ता सनंदा विरजमान भक्तार्तिदावा नलय प्रमेयम ध्याये तुमाले गेतवेश भूषणम। श्री श्री सांब सदा शिवाय नमः। भो जगदीश्वर यहाँ गच्छा यातिष्ठा पूजा ग्रहण मम षण्मुखो वरदो भवा। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद में हाथ में भैया आप दाहिने हाथ में जल लेंगे और जल लेकर के अभी तो आपने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का ध्यान किया, आवाहन किया है, लेकिन जब कोई घर में हमारे आता है अतिथि या मिलने वाला कोई भी सदस्य तो उसको बुलाने से पहले बैठने की व्यवस्था करते हैं, कुर्सी सोफा या आसन वगैरह। तो भगवान भोलेनाथ को यदि हमने बुलाया तो बुलाने के बाद अब उनको बैठने के लिए आसन देंगे और उनके अंदर मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। तो हाथ में जल लिए रहे। ओम हरि ओम असिश्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा रक्षया रक्षसु काम निच्छन्दासे क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आम बीजम ह्रीं शक्ति क्लौं कीलकं देव प्राण प्रतिष्ठापनी विनियोगः। इसके बाद में भैया बाएं हाथ में अक्षत लीजिए। आप अक्षत बाएं हाथ में लिए रहना और दाहिने हाथ से आपको क्रम होगा भगवान गणेश, पार्वती, कार्तिकेय, नंदी, नागराज और शिव। जो भी सामग्री चढ़ाएंगे इसी क्रम से चढ़ाएंगे। तो हम मंत्र बोल रहे हैं, आप सभी के ऊपर अक्षत छोड़ करके प्राण प्रतिष्ठा करनी है। सभी लोग हाथ जोड़ ले। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्यभ्यो नमः शिरसि गगजो सामचंद्रस्यभ्यो नमः मुखे प्राणाख्या देवताय नमः हृदये आम्बीजाय नमः गुह्ये क्लीं नमः पादयो क्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे। ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं खं सं हं सः सोहं शिवस्ता। थोड़े थोड़े छोड़ते रहो। प्राणाः य प्राणाः। ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं खं सं हं सः सोहं शिवस्ता। जीवति स्थिता आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं खं हं सं सः सोहं शिवस्ता। सर्वेन्द्रियाणि वाक् मनः त्वक् चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणि पाद पायु मस्तान या गत सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। पूरे दाहिने हाथ में लेके छोड़ दो। मनोजोत्र जो कदा मारिसा प्रेत मद्रियामि मान तनोद्वनि डालते मोदमि वंददातो विश्वे देवा संयमानयं तामो प्रतिष्ठा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। भैया तो सभी लोग अपने दोनों हाथ, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं उनको बुलाते हैं तो ऐसे बुलाते हैं।
लेकिन भगवान जो देवता ऊपर विराजमान है तो उनको बुलाने का आसन किए हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ आगे करेंगे। भू पुरुषम साम सदाशिवम आवायामि, आप लोग को आवाहयामि। भुवा पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि, स्वा पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। अब हाथ जोड़ लो। स्वामिन सर्व जगन्नाथा यावत् पूजा वसानगा तावत्तं प्रीति भावेन लिंगेस्मिन् सन्निधो भव। आद्याहि भगवान् शम्भो सर्वस्तं गिरिजापते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तोभ्यं नमो नमः। पुनः फिर दोनों हाथ सामने करें भगवान के। ओम भगवान देव देवेशाय यावत् पूजा वसानकम् तावत्तं प्रीति भावेन लिंगेस्मिन् सन्निधो भवः। दाहिने हाथ का अंगूठा चौकी में स्पर्श कीजिए। अस्य प्राणाम प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणां सरंगजा अस्य देवत्वम् अर्चाये मामहे द्विजकश्चना। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान भोलेनाथ को बैठने के लिए एक बेलपत्र का आसन देंगे। एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के सामने रखो भैया। सीधा देखिए जो चढ़ाते हैं, देखो समझो क्रम क्या है। एक मिनट। जो बेलपत्र भगवान पे चढ़ाते हैं हम लोग उसको उल्टी चढ़ाते हैं, मतलब ऐसे पलट करके। और जो आसन देते बैठने के लिए वो ऐसे सम्मुख आसन देंगे। तो भगवान भोले बाबा के सामने एक आसन दीजिए। पांचों मूर्तियों के सामने आसन दीजिए। पांचों मूर्ति के सामने एक एक बेलपत्र रख दीजिए। जिसके सामने जो मूर्ति है एक एक रख दो। ओम एततेर्द्रावदंतेन परो जवरोति अवतवधर्मा विनागावतः प्रतिवादा आयगोषं। और जलपात्र लेकर के इस आचमनी से एक हाथ में लोटा पकड़ेंगे और पांचों मूर्तियों के ऊपर चार चार बार जल छोड़ करके, क्योंकि चार बार जल छोड़ने का तात्पर्य ये होता है कि पादुष्पाद्यम पहले चरणों को धुलाया, मुख्य आचमनीयम आचमन कराया, फिर अर्घ्य प्रदान किया, फिर स्नान कराया। तो चार चार बार उन पांचों मूर्तियों पे जल छोड़ो भैया। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वेदोमे अदोरे भगवानो हन्तेभ्यो करन् नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः। सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धं निर्मलं जलम् आदाम्यतां मया दत्तं प्रसीद परमेश्वर। अब भैया लोटा पकड़ करके ऐसे भगवान को अर्घ्य दीजिए। शिव जी को सामने 3 बार जल छोड़ो भगवान भोलेनाथ के सामने। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। अब इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को मधुपर्क और किसी देवता को नहीं चढ़ेगा। इसमें भैया 3 चीजें मिली होती हैं, दही, घी और शहद। ये तीनों यदि बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो दुनिया में इसके समान कोई विष नहीं है। इसलिए इसका पान भगवान भोलेनाथ के अलावा कोई देवता कर भी नहीं सकता। क्योंकि जिन्होंने देवताओं ने किसका पान किया था? समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो देवताओं ने पान किया, लेकिन जब विष निकला तो सब पीछे हो गए। तो विष को देख करके याद किसकी आई थी? महादेव। मतलब हमारी आपकी बात छोड़ दो, जब देवताओं पर भी संकट आता है तो कोई नहीं नजर में आता, केवल हमारे भोलेनाथ ही नजर में आते हैं। विश्व इसीलिए संतों ने कहा कि जिसने पान किया है अमृत का वो क्या कहलाए? देव। लेकिन जिसने पान किया है विष का वो क्या कहलाए? महादेव। महा किसी के आगे नहीं लगा, ये महासूचक शब्द केवल भोले बाबा के आगे लगा। तात्पर्य क्योंकि उन्होंने विष का पान किया है। दूसरा तात्पर्य ये है, जैसे शादी विवाह में जो दूल्हा होता है उसको भी मधुपर्क सिखाया जाता है, ऐसे ही इस पूजा के दूल्हा कौन है?
भगवान भोलेनाथ है, उनके जलपान की ये व्यवस्था है। जैसे कोई आता है आचमन जल आदि कराने के बाद जलपान कराते हैं, ऐसे केवल ये भोले बाबा पे आपको समर्पण करना है। बोलो शंकर भगवान की। कान से न पीतो दधिमध्वज संयुता मधुपर को यानीता पूजा प्रतिगृह्यता सगल सदा शिवाय सांब सदा शिवाय नमः मधुपर्कम समर्पयामि। भैया एक गिलास अंदर से निकालो, गिलास लेकर के भैया जो भी सामग्री चढ़ाएंगे जैसे दूध दही, उसके बाद में आप गिलास से जल चढ़ाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। इसके बाद में भैया शुद्ध जल से स्नान करवाओ, थोड़ा सा जल छोड़ो आराम से। और आप सभी लोग मानसिक रूप में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना, क्योंकि ये जो क्षण आप लोगों को मिला है ये बहुत बड़ी कृपा है भोलेनाथ की, ये समझ लेना। क्योंकि जीवन में धन मकान गाड़ी बंगला सब यही रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। आज हम 4 10 8 जितने लोग बैठे यहाँ पर बैठ के जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, केवल यही साथ देगा और यही साथ जाएगा। धर्म और कर्म और भगवान का नाम केवल सत्य है, बाकी तो जगत मिथ्या है। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक दो पाप नहीं, करोड़ों पाप जो होते हैं जाने और अनजाने में, वो तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं जब भगवान भोलेनाथ की सेवा होती है। बोलो शंकर भगवान की। अब इसके बाद में सर्वप्रथम भगवान बाबा भोलेनाथ को दूध से स्नान कराएंगे, और ये अब दूध से गणेश पार्वती पांचों मूर्तियों जो बचे उस शिव जी पे पूरा भगवान गणेश जी से प्रारंभ करेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी के ऊपर चढ़ाते हुए और शिव जी पे पूरा चढ़ा देना। ओम भयः पृथ्व्यां भय ओम देव भयो दिव्यंतरिके भयोदाः भयस्वते हे प्रदितः संतुम जम्मा। भैया थोड़ा ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनमयग्रहेतुश्चापयाशानातं समर्पितं शुद्धोदकजलमिष्टानं समर्पयामि। इधर कर तो आगे हो जाओ, थोड़ा सा दूर हो रहा है। तदंगत्वेन पयाशानान्ते शुद्धोदकजलमिष्टानं समर्पयामि। दूध के बाद में भैया जल हुआ, जल के बाद में अब पुनः दही से स्नान होगा। जैसे हम और आप जब स्नान करते, देखो तात्पर्य भी समझते चलो, क्योंकि पूजा पाठ भी विज्ञान ही है, कोई दूसरा रूप नहीं, ये समझना। क्योंकि पूजा पाठ यदि विवेक के द्वारा की जाएगी तो सार्थक होगी, और विवेक ज्ञान के बगैर पूजा भी निरर्थक होती है। इसलिए समझो उसका तात्पर्य क्या है और किसको चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप सभी बहुत बड़े प्रभागी है जो श्रावण मास वो भी सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे हम और आप स्नान करते हो तो शैम्पू साबुन आदि की आवश्यकता होती है ना, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ क्या लगाते हैं, शैम्पू साबुन के रूप में ये स्नान भी हो रहा है। तो ये दूध दही घी शक्कर सहित यही मानो भगवान भोलेनाथ का शैम्पू और साबुन है। इस भाव से स्नान करवाएं। अब दही से स्नान होगा। ओम दादिक्रावरो आगारे कांतिषणो नतुते पानिना तुराभिनो मुगाकरत्रण आयोगुंगिताधिकतः सकल सदाशिवाय नमः सपरिवाराय नमो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते घृत। इसके बाद में भैया घृत से चम्मच थोड़ा थोड़ा चला। ओम घृत
भैया चम्मच से थोड़ा थोड़ा सब पे चढ़ा दो शिव जी पे, फिर बाद में घृतं स्वाहा दिशा रादिशा आदिशो विदिशा उद्दिशो दिग्भ्याः स्वाहा। श्री श्री सांब सदाशिवाय बाबा श्री पार्थिवेश्वराय नमः। तदि स्नानं ते सुदोदकलमिष्टानं ते घृति स्नानं समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद में भैया घृत के बाद में मधु उठा लो, अपने पास में चीनी रख लो। घृतम स्नानान्ते सुदोदकलम स्नानं समर्पयामि। रात्रे मधु स्नान, फिर शहद से स्नान कराएंगे भैया। ओम मधुबाधारिताय ते मधुकरन्ते सिद्धवा मधुविरनादन्वोकदेहि मधुरकमुदोकदो मधुमत्वातिकमोरदः मधुर्योदस्तुनः पिता मधुमान्नो मन्मथिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः। श्री श्री सांब सदाशिवाय सपरिवाराय बाबा श्री पार्थिवेश्वराय नमः नमः। सभी लोग कहा करो श्री श्री सांब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानान्ते सुदोदक जलमिष्टानं समर्पयामि। तदोपरान्ते शर्करा स्नानम्। ओम अपागोरसमुद्वाजसगो सूर्ये संतगो समाहितम् अपागोरसस्य जोरससम्मग्रन्नाम तममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्रा तद्वादिष्टं कर्णामे कथेजो निरुद्रा तद्वादिष्टतममुपा। थोड़ी सी बचा लेना भैया, आचार्य जी को दे दो। और जो घर में बना है वो थोड़ा सा दे दो तो प्रसाद बन जाएगा। यहाँ पे स्नान में केवल एक कटोरी में थोड़ा सा ले आओ घर में। बूंदी ले आओ, बूंदी भैया पूरा खाना नहीं है ऐसा ठीक है, वो देगी शक्कर से। बोलो शंकर भगवान की जय। तब तक आप लोग बैठिए नहीं, कुछ ना कुछ तो नाम स्मरण ही करना है। तो भगवान भोलेनाथ का स्नान हो रहा है, हमारे साथ सभी लोग मिलकर के कहेंगे बोलो शंकर भगवान की कि बाबा कर रहे हैं स्नान पर्वत पर रहने वाले। बाबा कर रहे हैं स्नान पर्वत पर रहने वाले। पर्वत पर रहने वाले हिमगिर पर रहने वाले। पर्वत पर रहने वाले हिमगिर पर रहने वाले। बाबा कर रहे हैं स्नान पर्वत पर रहने वाले। बाबा कर रहे हैं स्नान पर्वत पर रहने वाले। क्योंकि अलग अलग भक्त आए हैं तो कहते हैं कोई दूध दही ले आयो, कोई घी शक्कर ले आयो। कोई दूध दही ले आयो, कोई घी शक्कर ले आयो। बाबा कर रहे हैं स्नान पर्वत पर रहने वाले। बाबा कर रहे हैं स्नान पर्वत पर रहने वाले। शंभो कर रहे हैं स्नान पर्वत पर रहने वाले। कोई गंगा जल ले